नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एडुटेरिया का एआरपी चल रहा है, हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक फिनिश कर चुके हैं। अब बारी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसको अब हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे 2-3 महीना का आज निपटा सके। अगर नहीं निपटेगा तो हो सकता है 2-3 दिन आगे ऐसा है कि पेनटेप से बनेगा वीडियो और वही डलाएगा। लेकिन चलिए आज देखते हैं, जहां तक हो पाता है वहां तक आपको लिए चलते हैं। तो अब बताने का बहुत ज़्यादा मैं नहीं जरूरी समझता हूं, क्योंकि इतना वीडियो डल चुका है एआरपी का, एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम का, कि आपको पता चल गया होगा कि अंडरलाइनिंग को कैसे उपयोग में लाना है बेहतर ढंग से। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का दिसंबर महीना। आपको दरोगा में बैठना है, केवल एडुटेरिया और एसपीडी करना है, मस्त रहिए। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया से। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का सारा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो है डाला जा चुका है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से देखिए। और वैसे भी मैक्सिमम चीज मैं आपको बोल चुका हूं कि एसपीडी का ही आएगा यहाँ पे भी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वो भी कहां से, तो एडुटेरिया से। तो ये देखिए तंजानिया, तंजानिया जो कि आप जानते हैं कहाँ पे है, अफ्रीकी देश है। वहां पे पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो पशुधन टीकाकरण अभियान किस देश में, तो तंजानिया में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तंजानिया में शुरू हुआ है पशुधन टीकाकरण अभियान। अगला पॉइंट, तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे, भगवान बुद्ध का जहाँ पे जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, वहीं पे ही तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, एक बाल्टिक नेशन है लिथुआनिया, बाल्टिक सागर के किनारे, आप देखे होइएगा मैप में। तो लिथुआनिया में जो है बेलारूस से जो गुब्बारा, तो ये माना गया कि ये गुब्बारा जो है गुप्तचर गुब्बारा है। ये लिथुआनिया में गुप्तचरी के लिए भेजा है किसने, तो बेलारूस वालों ने। तो लिथुआनिया ने इसी को लेकर के इमरजेंसी आपातकाल का घोषणा कर दिया। तो बेलारूस से आने वाले गुब्बारों के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया, तो वो लिथुआनिया में। इस बात को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। और इस बार का थीम क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो रहा ये, पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के WHO ने वैश्विक शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए भारत को चुना, और भारत ने इसका आयोजन कहाँ पे किया, नई दिल्ली में किया। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि भारतीय डाक द्वारा पहला फर्स्ट जेन जेड डाकघर, जेन जेड डाकघर का विस्तार काउंटर का उद्घाटन किया गया है कहाँ, केरल के CMS कॉलेज में। केरल के CMS कॉलेज में विस्तार किया गया है किसका, जेन जेड डाकघर का। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप, ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है पगला, ये पगला बोला है C5 बनाने के लिए। जो 5 बहुत अभी उभरता हुआ देश है या पावरफुल देश है, उस सबको मिला के बोल रहा है पगला कि C5 बनाइए। उसमें कौन रहेगा, भारत रहेगा, चीन रहेगा, अमेरिका रहेगा, रूस रहेगा और जापान रहेगा। तो तराजू पे मेढक कभी तोलाएगा नहीं तोलाएगा, तो वही कोशिश कर रहा है ये ट्रंप, तराजू पे मेढक तोलने के लिए C5 बनाने का प्रयास। ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र का बच्चा है तो सोशल मीडिया नहीं चला सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 16 साल का बच्चा चाहेगा 16 साल से कम एज का कि हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ले, फेसबुक अकाउंट बना ले, तो नहीं बनेगा अगर एज कितना है, 16 साल का। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि भारत को जो है वर्ष 2025 से 29 तक के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। किसको, तो भारत को। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्री ज्ञानेश कुमार जी, इनको स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय
लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ अपना देश संभल नहीं रहा है, लेकिन विदेश में जो है ये अध्यक्ष बनेंगे पूरे इंटरनेशनल निर्वाचन सहायता संस्थान के। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, एक अफ्रीका महादेश का देश है गिनी बिसाओ। गिनी बिसाओ में जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया। सेना ने जो है वहां के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है और उस राष्ट्रपति का नाम है एम्बालो। किस देश में? गिनी में नहीं बल्कि गिनी बिसाओ में। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला खबर भी एक अफ्रीकी देश सूडान से संबंधित है। सूडान जो है रूस को बोला है कि तुम हमारे देश में अपना नौसैनिक अड्डा बना सकते हो, और इसके लिए जो है उसने अपना एक पोर्ट दिया है। तो जैसे आप देखते हैं ये रहा अफ्रीका और इधर लाल सागर है, तो यही लाल सागर से टच करता है सूडान का बाउंड्री। तो लाल सागर के तट पे सूडान ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए किसको आधिकारिक रूप से परमिशन दिया है? रूस को दिया है। तो रूस का नौसैनिक अड्डा बनेगा कहाँ पे? सूडान में। वो भी किस सागर में? लाल सागर में। और अफ्रीका में ये रूस का जो है पहला नौसैनिक अड्डा होगा किसी भी अफ्रीकी देश में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए रजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को है 36वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 36वां स्थान मिला। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025, जिसके अनुसार जो है जकार्ता, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। तो दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है? जकार्ता, जो कि कहां पे है? इंडोनेशिया में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि बी आर अम्बेडकर की एक मूर्ति, किसका? बी आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसी यूनेस्को के मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट फ्रांस से रिलेटेड है। फ्रांस ने जो है 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। तो 10 महीनों की वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस शुरू करने का घोषणा कौन किया है? तो फ्रांस किया। इस बात को याद रखेंगे। अगला खबर, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत जो है विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। कौन बन गया है? तो भारत। और आप जानते हैं कि 2025 में दुग्ध उत्पादन कितना रहा? 239 मिलियन मैट्रिक टन। तो ये बात भी आप याद रख लेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम जो है, भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे MS कृष्णन, उसी के नाम पे इस क्रेटर का नाम क्या रखा है? कृष्णन क्रेटर। तो कृष्णन क्रेटर कहाँ पे? किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। ये याद रख लीजिए आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है, थर्ड स्थान मिला है। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। और दूसरे स्थान पे है चीन। और इस रैंकिंग को जारी करता है ऑस्ट्रेलिया का लोबी इंस्टीट्यूट। तो ये रैंकिंग किस द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस बात को आप याद रख लीजिए। अब अगला खबर, चंद्रमा पे जो है, कहाँ पे? चंद्रमा पे जो है चीन ने, कौन? चीन, पहली बार छोटे छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल का खोज किया है। किसने किया है? तो चीन ने किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन ओडिशा के कोणार्क के पास चंद्रभागा समुद्र तट पे, चंद्रभागा बीच पे आयोजन किया गया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का। अगला पॉइंट, इटली में अब कोई अगर महिलाओं का मर्डर करेगा, महिलाओं का हत्या करेगा, तो उसको एक अलग अपराध मान करके उसको उम्र कैद का सजा दिया जाएगा। कहां पे? तो राहुल गांधी के ननिहाल में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। ब्राजील की एक बिजनेस वुमेन है
बिजनेस वाली महिला है, नाम है लुआना लोपेस लारा। ये बन गई है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति, और इसका कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, कल्सी। तो कल्सी कंपनी की मालकिन है लुआना लोपेस लारा। ये बन गई है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान जो है पहला फीफा शांति पुरस्कार ले लिया। नोबेल नोबेल चिल्ला रहा था, नोबेल इसको मिला नहीं, तो ये अपने फूफा से जाके ले लिया। तो फीफा शांति पुरस्कार, पहला फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत 131वें स्थान पे है और भारत का स्कोर 0.6 है। और इसमें सबसे टॉप पे कौन है, डेनमार्क, जबकि सबसे नीचे कौन सा देश, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। तो इस बात को याद रखिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया है और उसका नाम क्या है, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो ये विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी वेधशाला का निर्माण किसने किया है, तो चीन ने कर रहा है। और किस जगह पे, जियांगमेन में। तो ये बात याद रखेंगे। अभी आप हाल ही में देखे होंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद हुआ। विवाद मेन सीमा बॉर्डर को लेकर के हुआ, सीमा को लेकर के, और खास करके विशेष रूप पे वहाँ एक मंदिर का रीजन है, प्रीह बिहार मंदिर क्षेत्र, उसी के आसपास थाईलैंड बोल रहा था हमरा है, कंबोडिया वाला बोल रहा था हमरा है। इसी को लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया। किस मंदिर रीजन को लेकर के, तो वो प्रीह बिहार मंदिर रीजन है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। अब अगला पॉइंट है, जापान का एक शहर है मिसावा शहर। तो मिसावा शहर में 8 दिसंबर की रात भूकंप आया। कितना तीव्रता का, 7.6। तो 8 दिसंबर को आया 7.6 तीव्रता का भूकंप जापान के किस शहर में, तो मिसावा शहर में। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, दिसंबर में देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का जो है 7वें सत्र का आयोजन केनिया के राजधानी नैरोबी में किया गया। और वैसे भी आप जानते हैं कि यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मुख्यालय इसी नैरोबी में है। तो इसीलिए पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पे, नैरोबी में किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था, एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है, कौन बन गया है, और इस अलायंस का शुरुआत कौन किया है, तो भारत इसका जो है नेतृत्व करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अमेजन जो है, अमेजन 2030 तक, अमेजन कंपनी जो है 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करेगा। कितना डॉलर झोंकेगा भारत में, 35 अरब डॉलर। कब तक, 2030 तक। जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कौन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगा। तो अमेजन जितना पैसा लगाएगा भारत में, उसका आधा पैसा कौन लगा रहा है, तो वो लगाएगा माइक्रोसॉफ्ट, 17.5 अरब डॉलर। इस बात को याद रखिएगा। तो अमेजन कंपनी कितना डॉलर है, तो 35 अरब डॉलर, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कितना, 17.5 अरब डॉलर पैसा देगा भारत में, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस बात को याद रखेंगे। अब अगला, टाइम पत्रिका जो है, जो कि कहाँ से छपता है, अमेरिका से, इसने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको, तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई। तो इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है दिसंबर 2025 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया का समाप्त होता है। आप एसपीडी में भी बहुत सारे पॉइंट को पढ़ चुके होइएगा इससे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि एसपीडी को एक बार ध्यान से देखा कीजिए। तो इसको अब यहीं रखते हैं। ये दिसंबर का रहा, बहुत जल्द जो है नवंबर का लेकर के हम हाजिर होंगे। और आप कहीं भी रहिए, बने रहिए जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एकदम शॉर्ट में उन चीज़ों को लाया जा रहा है बिना किसी बकैती के, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम में आपके बकैती काम नहीं आनी है। बकैती जो है मज़ा के लिए है, मज़ा में ही रह जानी है। जिसको सिलेक्शन लेना है तो उसको स्टडी
करना ही पड़ेगा। पहले सिलेक्शन ले लीजिए, फिर अखंड भारत बनते रहेगा। ठीक, तो अपने पढ़ाई के रफ्तार को बढ़ाइए और करंट अफेयर पे एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज कितना, लगभग 20 से 25% रहेगा पेपर में दरोगा के। और स्टैटिक को भी भूलना नहीं है, स्टैटिक को भी साथ साथ लेकर के चलना है। तो यहीं रखते हैं आज, बहुत जल्द मिलेंगे नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ, बहुत जल्द मिलते हैं।